पांडे जी, आज मेरी मम्मी पूजा कर रही थी, घंटी बजा रही थी, आंखें बंद, हाथ जोड़े पूरी श्रद्धा से, और मैं वहां खड़ा सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? ये सब किसको बोल रही हैं? कोई सुन रहा है क्या? क्या भगवान सच में है पांडे जी, या हम सब एक बड़ी सी कहानी में जीते हैं जो इंसानों ने खुद बनाई है? अच्छा, तो आज ये सवाल है। अर्जुन, तुम्हारी मम्मी को देखकर तुम्हें ये सवाल क्यों आया? उनका चेहरा कितना शांत था ना पूजा में। हाँ मीरा, शांत था, इसीलिए तो ज्यादा कंफ्यूजिंग है। एक खाली कमरे में मूर्तियों के सामने इतनी शांति, मतलब कोई है वहाँ? उनके लिए वो खाली कमरा और मूर्तियां नहीं है, उन्हें फील होता है कि वहाँ भगवान है। फील होना और होना दोनों अलग चीजें हैं। मैं भी फील करता हूँ कि कल एग्जाम में 100 आएंगे, मतलब नहीं कि आएंगे। अर्जुन, तुम हर बात में आर्ग्यूमेंट ढूंढ लेते हो। मैं आर्ग्यूमेंट नहीं ढूंढ रहा, मैं जवाब ढूंढ रहा हूँ। अर्जुन, पहले मुझे बताओ तुम्हारा तर्क क्या है? भगवान क्यों नहीं है? सरल है पांडे जी, कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है उसका प्रूफ होना चाहिए। हवा का प्रूफ है, हम महसूस करते हैं। ग्रेविटी का प्रूफ है, चीजें गिरती हैं। एटम्स का प्रूफ है, साइंस ने देखा है। भगवान का कोई प्रूफ नहीं, तो भगवान नहीं है। ठीक है, अच्छा सवाल। अर्जुन, क्या तुमने कभी अपनी दादी का प्यार महसूस किया है? हाँ बिल्कुल। उसका प्रूफ दिखाओ मुझे। लैब में, माइक्रोस्कोप में, कोई मशीन है जो प्यार माप सके? ओह! प्यार एग्जिस्ट करता है ना, डर एग्जिस्ट करता है, खुशी एग्जिस्ट करती है, कॉन्शियसनेस, ये सब एग्जिस्ट करते हैं, पर किसी लैब में सीधे माप नहीं सकते। प्रूफ का ना होना एग्जिस्टेंस का ना होना नहीं है, बस अभी तक माप नहीं पाए, इतनी बात है। ये बात साइंस खुद मानती है। ये पॉइंट ठीक है, पर पांडे जी कम से कम प्यार को तो हम महसूस करते हैं। भगवान को तो कोई इस तरह महसूस भी नहीं कर पाता। अर्जुन, एक सरल सवाल, क्या तुम्हारी आंखें इंफ्रारेड लाइट देख सकती हैं? नहीं, इंफ्रारेड तो दिखाई नहीं देती। तो क्या इंफ्रारेड एक्सेस नहीं करती? करती है, पर हमारी आंखें उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ सकती। बिल्कुल, और चमगादड़ की आवाज 20,000 हर्ट्ज से ऊपर अल्ट्रासाउंड तुम्हारे कान सुन सकते हैं? नहीं, ह्यूमन हियरिंग रेंज के बाहर है। तो वो आवाजें एग्जिस्ट नहीं करती? करती है। मैग्नेटिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, रेडियो वेव्स, एक्स-रेज, दुनिया में हजारों चीजें हैं जो तुम्हारे 5 सेंस ऑर्गन्स सीधे डिटेक्ट ही नहीं कर सकते, पर वो सब एग्जिस्ट करती हैं। तो तुम्हारा रूल क्या था? जो दिखता नहीं वो होता नहीं। रूल तो गलत लगता है। पांडे जी, तो इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट कर सकते हैं ना, जैसे यूवी कैमरा इंफ्रारेड देख लेता है। बहुत अच्छा सवाल है मीरा, बिल्कुल सही कहा तुमने। पर सोचो, यूवी कैमरा क्या डिटेक्ट करता है? यूवी लाइट, जो एक मटेरियल चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा। अब सोचो, एक वेइंग मशीन क्या माप सकती है? वेट एक मटेरियल प्रॉपर्टी। थर्मोमीटर क्या मापता है? टेम्परेचर एक मटेरियल प्रॉपर्टी। हर मटेरियल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ मटेरियल चीजें माप सकता है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट और जो चीज वो माप रहा है दोनों एक ही डायमेंशन के हैं। तो आप कह रही? मैं कह रहा हूं, अगर कोई चीज मटेरियल डायमेंशन से बाहर है तो कोई मटेरियल इंस्ट्रूमेंट उसे डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। जैसे रेडियो से टीवी सिग्नल नहीं पकड़ सकते, दोनों अलग फ्रीक्वेंसीज हैं। जैसे थर्मामीटर से प्यार नहीं माप सकते, दोनों अलग डायमेंशंस हैं।
इस हिसाब से स्पिरिचुअल रियलिटी अगर एग्जिस्ट करती है तो वो मटेरियल इंस्ट्रूमेंट्स की पहुंच के बाहर ही होगी। तो ये कहना कि साइंस ने भगवान को नहीं ढूंढा इसलिए भगवान नहीं है, ये तो वैसा ही है जैसे कोई कहे कि मेरी आंखें इंफ्रारेड और यूवी नहीं देख सकती इसलिए वो होते ही नहीं हैं। साइंस खुद मानती है कुछ ऐसा है जो मटेरियल डिमेंशन के बाहर से आता है, वो बस ये नहीं बता पाती कि वो क्या है। साइंस उसे अनएक्सप्लेन्ड कहती है। जैसे कि भगवान, हमने सुना है किसी को भविष्य में होने वाली घटनाएं आंखों के सामने नजर आती है, जो हुआ ही नहीं वो कैसे दिख जाता है। कोई मटेरियल इंस्ट्रूमेंट सिर्फ भूतकाल के डेटा से उसका प्रेडिक्शन कर सकता है। ठीक है पांडे जी, पर ये देखिए, पहले लोग सोचते थे कि बिजली भगवान का गुस्सा है, अब हम जानते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स है। पहले सोचते थे बीमारी भगवान की दी गई सजा है, अब हम जानते हैं कि वो बैक्टीरिया और वायरस है। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ी वैसे वैसे भगवान की जरूरत कम होती गई। पर अर्जुन, साइंस ने बिजली समझाई, ये नहीं समझाया कि बिजली के नियम कहाँ से आए। वो भी समझा लेगी, बस समय दो। अर्जुन, मेरा ये झोला देखो, इसमें किताबें हैं, स्क्रोल्स हैं। क्या इस झोले ने खुद डिसाइड किया कि इसमें क्या होगा? नहीं, आपने रखा, खुद कैसे जा सकते हैं? यूनिवर्स के नियम जैसे ग्रेविटी, लाइट, मैथमेटिक्स, ये सब इतने परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड हैं कि साइंटिस्ट्स इन्हें अनरीजनेबली इफेक्टिव कहते हैं। ये नियम कहां से आए, साइंस अभी तक नहीं जानती, और साइंस जो नहीं जानता वो नहीं है नहीं कहता। तो आप कह रहे हैं साइंस और भगवान अलग सवालों के जवाब देते हैं? मैं कह रहा हूं साइंस कैसे कोई कॉन्सेप्ट काम करता है समझाती है, वो क्यों और कहां से आया अभी भी खुला है। अच्छा पांडे जी, मान लो भगवान है, तो भगवान को किसने बनाया? अगर हर चीज का क्रिएटर होना चाहिए तो भगवान का भी क्रिएटर होना चाहिए, और उस भगवान के क्रिएटर का भी क्रिएटर होना चाहिए, और उस क्रिएटर का भी क्रिएटर होना चाहिए। जो चीजें समय के अंदर हैं उनका बिगिनिंग और एंड होता है। तुम, मैं, ये पेड़, ये यूनिवर्स सब समय के अंदर हैं, पर जो समय का क्रिएटर है वो समय के बाहर है। उसके लिए पहले क्या था का सवाल बनता ही नहीं। भगवान समय का सब्जेक्ट नहीं बल्कि समय का सोर्स है। देखो, एक वीडियो गेम में कैरेक्टर है पांडे जी, वो पूछ रहा है मुझे बनाने वाले डेवलपर का जीवन कैसा है, उस डेवलपर को किसने बनाया। गेम के अंदर से ये सवाल आंसर हो ही नहीं सकता। डेवलपर गेम के बाहर है, अलग डायमेंशन में। बिल्कुल वैसे ही हम यूनिवर्स के अंदर हैं, भगवान यूनिवर्स के बाहर हैं, अलग डायमेंशन में। यूनिवर्स के रूल्स उन पे अप्लाई नहीं होते, जैसे टाइम। मतलब भगवान एक डायमेंशन में है जो हमारे सवालों से बाहर है। बिल्कुल। पांडे जी, ये सब फिलॉसफी है, मुझे कुछ ठोस एग्जाम्पल चाहिए, कोई असली एग्जाम्पल। अच्छा, तो एक कहानी सुनाता हूं। बहुत साल पहले इंग्लैंड में एक साइंटिस्ट थे, आइजक न्यूटन। वही न्यूटन जिन्होंने ग्रेविटी खोजी, लॉज ऑफ मोशन दिए, कैलकुलस बनाया, दुनिया के सबसे बड़े दिमागों में से एक। न्यूटन के पास एक चीज थी, एक ऑररी, एक मैकेनिकल मॉडल जिसमें सन था, प्लैनेट्स थे, ये सब गियर से जुड़े थे। जब हैंडल घुमाते तो सारे प्लैनेट्स अपनी ऑर्बिट्स में घूमते, बिल्कुल असली सोलर सिस्टम जैसा। वाह! एक दिन न्यूटन का एक दोस्त आया जो बहुत कुछ तुम्हारी तरह था अर्जुन, इंटेलिजेंट, स्केप्टिकल, भगवान में बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। मतलब मेरे जैसा स्मार्ट और मेरे जैसा हम्बल नहीं। वो दोस्त ऑररी देखकर हैरान रह गया और बोला, न्यूटन, ये कमाल की चीज है, किसने बनाई? न्यूटन ने उसकी तरफ देखे बिना काम करते हुए जवाब दिया, किसी ने नहीं, खुद बन ली। दोस्त बोला, ये क्या बोल रहे हो? इतना परफेक्ट मॉडल खुद कैसे बन सकता है? कोई तो होगा जिसने डिजाइन किया, बनाया, फिट किया। न्यूटन मुस्कुराए, काम रोका।
दोस्त की आंखों में देखा और बोले, मेरे दोस्त, ये तो सिर्फ एक छोटी सी अधूरी कॉपी है उस सोलर सिस्टम की जो तुम्हारा अपना घर है। इस सरल मॉडल को देखकर तुम कह रहे हो कोई क्रिएटर जरूर होगा, पर जिस असली सोलर सिस्टम में तुम रहते हो, जहां प्लैनेट्स बिलियंस ऑफ ईयर्स से परफेक्टली ऑर्बिट कर रहे हैं, जहां ग्रेविटी का परफेक्ट बैलेंस है, जहां एक भी कैलकुलेशन गलत हो तो सब बिखर जाए, उसके लिए तुम कहते हो कोई क्रिएटर नहीं था। अगर कॉपी के लिए क्रिएटर चाहिए तो ओरिजिनल के लिए क्यों नहीं? अर्जुन, पांडे जी ठीक है, न्यूटन की कहानी पावरफुल थी, पर मेरे पास एक और तर्क है। ये यूनिवर्स इतना कॉम्प्लेक्स लगता है, पर शायद ये सिर्फ समय का खेल है। बिलियंस ऑफ ईयर्स में एटम्स मिलते रहे, एक्सपेरिमेंट्स होते रहे, गलत कॉम्बिनेशंस फेल होते रहे, और आखिर जो सही था वो सरवाइव कर गया। 1 बिलियन साल में सब कुछ खुद ब खुद सेट हो सकता है, बस लकी एक्सीडेंट्स का रिजल्ट है ये सब। अर्जुन, एक काम कर, अपना फोन निकाल। अब सोच, इस फोन के अंदर कितने पार्ट्स हैं? ग्लास, प्रोसेसर चिप्स, बैटरी, सेंसर्स, कैमरास, हजारों कंपोनेंट्स, सब एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, स्पेसिफिक कनेक्शंस के साथ। अब मैं ये सारे पार्ट्स एक डिब्बे में डाल देती हूँ और उस डिब्बे को 1 बिलियन साल तक हिलाती रहती हूँ। क्या आईफोन बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्यों नहीं? समय तो बहुत है, 1 बिलियन साल। क्योंकि पार्ट्स खुद ब खुद सही जगह नहीं जाएंगे, कोई तो चाहिए जो डिजाइन करे, असेंबल करे। अर्जुन, एक फोन सिर्फ एक स्क्रीन और कुछ चिप्स है, पर उन्हें भी सही जगह फिट करने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए। ठीक है, पर यह भी तो हो सकता है कि अर्थ इतनी परफेक्ट जगह पर सिर्फ लक से है। बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स में एक तो सही जगह पर होगी। अच्छा, तो चलते हैं नंबर्स की तरफ। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, सिर्फ एक पर जीवन है। क्यों? साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया कि एक हैबिटेबल जोन होती है, सन से एक स्पेसिफिक डिस्टेंस, जहां न ज्यादा गर्मी न ज्यादा ठंडी, जहां लिक्विड वाटर पॉसिबल हो, जहां जीवन पॉसिबल हो। अगर अर्थ सन से सिर्फ 5% और पास होती तो महासागर उबल जाते, कोई जीवन नहीं। अगर 1% और दूर होती तो हमेशा के लिए आइस एज, कोई जीवन नहीं। पर बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स में एक तो सही जगह पे होगी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। हाँ, पर यह सिर्फ पोजीशन की बात नहीं अर्जुन, ये तो सिर्फ पहला कोइंसिडेंस था। अभी आगे सुनो। अर्थ अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। यह झुकाव सीजन्स बनाता है, खेती पॉसिबल करता है, मौसम का संतुलन रखता है। अगर झुकाव 0 होता, कोई सीजन्स नहीं, इक्वेटर पर असहनीय गर्मी। अगर झुकाव 90 होता, 6 महीने रात, 6 महीने दिन, जीवन इम्पॉसिबल। और ये टिल्ट स्टेबल रहता है क्योंकि हमारे पास चांद है। चांद एक ग्रेविटेशनल एंकर की तरह काम करता है, अर्थ के झुकाव को स्टेबल रखता है मिलियंस ऑफ ईयर्स से। अगर चांद ना होता तो अर्थ क्योटिकली वॉबल करती, मौसम अनप्रेडिक्टेबल, जीवन डेवलप नहीं हो पाता। चांद का साइज, चांद की दूरी, चांद का ग्रेविटेशनल पुल सब एग्जैक्टली उतना है जितना अर्थ को चाहिए। और चांद टाइड्स भी बनाता है जो महासागरों को मिक्स करते हैं, न्यूट्रिएंट्स बांटते हैं, मरीन लाइफ को अलाइव रखते हैं। एक के बाद एक सब एग्जैक्टली सही। अभी डीएनए बाकी है। डीएनए? तुम्हारे शरीर की हर एक सेल में एक चीज है, डीएनए। उस डीएनए में इतनी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है जितनी 1000 किताबों में होगी। 3.2 बिलियन बेस पेयर्स, परफेक्टली सीक्वेंस्ड। ये सीक्वेंस डिसाइड करता है कि तुम्हारी आंखों का रंग, तुम्हारी हाइट,
तुम्हारा इम्यून सिस्टम, तुम्हारा ब्रेन, सब कुछ। एक सेल में 1000 किताबें? हाँ, एक सेल में। और तुम्हारे शरीर में है लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स। 37 ट्रिलियन। अब ये डीएनए सीक्वेंस क्या एक्सीडेंटली सही ऑर्डर में आया? मैथमेटिशियंस ने कैलकुलेट किया और सिर्फ एक 150 एमिनो एसिड्स वाली सिंपल प्रोटीन के एक्सीडेंटली सही सीक्वेंस में फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी है 1 इन 10 टू द पावर ऑफ 164। और पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में टोटल एटम्स हैं 10 के बाद सिर्फ 80 जीरोस। प्रोटीन वाला नंबर इससे भी कहीं बड़ा है। मतलब बाय प्योर चांस मैथमेटिकली ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फ्रांसिस कॉलिंस एक साइंटिस्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के डायरेक्टर, उन्होंने पहली बार ह्यूमन जीनोम देखा और कहा, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं भगवान की भाषा पढ़ रहा हूं। एक साइंटिस्ट ने कहा? हाँ, एक कंफर्म्ड साइंटिस्ट ने। भगवान का डिवोटी नहीं, सिर्फ एक साइंटिस्ट। पांडे जी, अगर इतना बड़ा कोड है तो कोई कोडर भी होगा ना? बिल्कुल सही कहा मीरा। पांडे जी ठीक है, यूनिवर्स कॉम्प्लेक्स है, मान लिया, पर अगर भगवान है तो प्रेयर काम क्यों नहीं करती? मैंने पढ़ा है। असली साइंटिफिक स्टडीज हुई हैं हॉस्पिटल्स में। एक ग्रुप के लिए लोग प्रे करते थे, दूसरे ग्रुप के लिए नहीं। रिजल्ट? कोई फर्क नहीं मिला। अगर भगवान सुन रहे होते तो प्रेयर करने वाले पेशेंट्स ज्यादा हील होते। स्टैटिस्टिक्स ने प्रूव कर दिया, प्रेयर काम नहीं करती। पांडे जी, ये सच है क्या? अर्जुन, ये तर्क बहुत गहरा है और मैं इसे सीरियसली ले रहा हूं। पहले एक सवाल पूछता हूं। हाँ, पूछिए। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कभी कोई गिफ्ट दिया? हाँ, बहुत बार। और कभी तुमने कुछ मांगा और उन्होंने नहीं दिया? हाँ, कभी कभी। क्यों नहीं दिया? क्योंकि कभी चीज महंगी थी, कभी उन्हें लगता था मेरे लिए सही नहीं है। एक बार मैंने बाइक मांगी थी 12 साल की उम्र में, तो वो बोली नहीं, अभी तू छोटा है। तो क्या तुम्हारी मम्मी हमेशा हाँ करती हैं? नहीं। तो क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें प्यार नहीं करती? करती है बहुत, इसीलिए तो कभी मना करती हैं, मेरी भलाई के लिए। बिल्कुल। अब सोचो, एक वेंडिंग मशीन होती है, पैसा डालो, चिप्स निकलते हैं, हर बार गारंटीड। और एक मां होती है जो सोच के डिसाइड करती है कि कब हां कहना है, कब नहीं। एथियस्ट्स भगवान को वेंडिंग मशीन मानकर टेस्ट करते हैं, और जब वेंडिंग मशीन फेल होती है तो वो कहते हैं मशीन है ही नहीं। पर भगवान वेंडिंग मशीन नहीं है। तो वो स्टडीज? जो स्टडीज हुई वो एक ही फॉर्मेट में थी कि एक्स लोग प्रे करेंगे वाई पेशेंट्स के लिए और आउटकम माप लेंगे। ये सोचो, पेशेंट को पता ही नहीं था उसके लिए कोई प्रे कर रहा है। प्रे करने वाले स्ट्रेंजर्स थे, कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं। प्रेयर्स एक स्क्रिप्ट से पढ़ी गईं और सबसे इंपॉर्टेंट ये भगवान का टेस्ट था। टेस्ट करने वाली प्रेयर और ट्रस्ट से की गई प्रेयर, ये दो अलग चीजें हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन तो मां ये जना पर्युपास्ते, जो एक्सक्लूसिव डिवोशन और ट्रस्ट से प्रेयर करते हैं उनके साथ मैं हूं। जैसे मैं अगर मम्मी से कुछ मांगू प्यार से अलग बात है, और अगर मैं कहूँ तुम मुझे प्यार करती हो या नहीं साबित करो तो वो इंसल्ट है। बिल्कुल। और एक बात अर्जुन, स्टडीज हुई, पर क्या तुमने ऑपोजिट स्टडीज देखी? हॉस्पिटल्स ने माप लिया है जो पेशेंट्स मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, उनका रिकवरी रेट, मेंटल हेल्थ, पेन टॉलरेंस सब स्टैटिस्टिकली बेटर होता है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर लॉरी डोसई, उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज रिव्यू की और कहा प्रेयर के काम करने का एविडेंस इतना स्ट्रांग है कि मेडिसिन में इसका यूज ना करना एसेंशियली मैल प्रैक्टिस है। तो स्टैटिस्टिक्स दोनों तरफ हैं, पर एथियस्ट सिर्फ वो दिखाते हैं जो उनकी बात को सपोर्ट करे। तो
प्रेयर का असली पर्पस क्या है? भगवान के साथ कनेक्ट करना, यही असली स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत है। पांडे जी, एक आखिरी सवाल है और शायद सबसे बड़ा। अगर भगवान है और वो प्यार करने वाले हैं, सब कुछ देख सकते हैं, तो दुनिया में इतना दुख क्यों है? बच्चे कैंसर से मर जाते हैं, अर्थक्वेक्स में हजारों लोग मरते हैं, निर्दोष लोग विक्टिम बनते हैं। अगर भगवान ये सब रोक सकते हैं और नहीं रोकते तो वो क्रूअल है। अगर नहीं रोक सकते तो पावरफुल नहीं है। दोनों केस में लविंग गॉड का कॉन्सेप्ट टूटता है। अर्जुन, ये दुनिया का सबसे पुराना सवाल है और मैं इसे लाइटली नहीं लूंगा। और अर्जुन, जवाब एक नहीं कई हैं, पर मैं तुम्हें सब नहीं दे सकता आज। पर एक शुरुआत करते हैं। इस सवाल में एक हिडन एजम्पशन है। तुम मान रहे हो कि जीवन बस यही है, पैदा हुए, कुछ साल जिए, मर गए। अगर ये सच है तो हां, सफरिंग बहुत बड़ा इनजस्टिस लगता है। पर वैदिक फिलॉसफी कहती है ये जीवन एक पार्ट है, आत्मा इटर्नल है, कर्मा चलता रहता है। जो आज सफर कर रहा है उसका कॉन्टेक्स्ट और लेसन्स हम पूरी तरह नहीं देख सकते। दुनिया का कितना सफरिंग ह्यूमंस ने खुद क्रिएट किया। वॉर्स, ग्रीड, इनइक्वालिटी, हेट्रेड, पोल्यूशन, ये भगवान ने नहीं बनाया। फ्री विल दी गई ह्यूमंस को, और फ्री विल मीन्स बुरे चॉइसेस पॉसिबल है। अगर भगवान फोर्सफुली सबको गुड बनाए तो ये लव नहीं, ये स्लेवरी होगी। फ्री विल सिर्फ वही दे सकता है जो हमसे ट्रू लव करता है। पर क्या ह्यूमंस फ्री विल का गलत फायदा ले रहे हैं? पांडे जी, मैं अभी भी 100% श्योर नहीं हूं। पर ये सब कोइंसिडेंसेस, हैबिटेबल जोन, चांद, डीएनए, सफरिंग का पर्पस, एक साथ इतने सारे, ये सिर्फ लक नहीं लगता। तो क्या है ये सब? कोई शक्ति, कोई इंटेलिजेंस, कोई भगवान? और अगर है तो मुझे आगे क्या करना चाहिए? अर्जुन, आज मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। तुम्हें क्रिकेट में इंटरेस्ट है ना? हाँ पांडे जी। अगर तुम्हें क्रिकेट के बारे में डेप्थ में जानना हो, असली टेक्निक, असली स्ट्रैटेजी, असली फील, तो किससे पूछोगे? एक ऐसे आदमी से जो सिर्फ कमेंट्री देखता है, बुक्स पढ़ता है, थ्योरीज बनाता है, पर खुद कभी बैट नहीं उठाई? या एक ऐसे आदमी से जिसने 20 साल खेला? दूसरे से, क्योंकि वो असली एक्सपीरियंस से बोलेगा। दुनिया में दो तरह के लोग हैं जो भगवान के बारे में बात करते हैं। एक, जिन्होंने सिर्फ किताबें पढ़ी हैं, थियरीज रटी हैं, फिलॉसफी डिबेट करते हैं, पर भगवान को खुद कभी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस नहीं किया। उनसे पूछोगे तो किताबी जवाब मिलेगा। दूसरे, जिन्होंने भगवान को सिर्फ पढ़ा नहीं, जिया है, जो हर रोज सुबह उठकर उनसे बात करते हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी का हर सुख दुख उनके साथ शेयर किया है, जिनके लिए भगवान कॉन्सेप्ट नहीं, पहचान है, जिन्होंने उस कनेक्शन को महसूस किया है। ऐसे लोगों से पूछोगे तो एक्सपीरियंस बोलेगा। जैसे क्रिकेट जानने के लिए प्लेयर चाहिए, थ्योरिस्ट नहीं, भगवान को जानने के लिए भक्त चाहिए, सिर्फ स्कॉलर नहीं। वाह! पर पांडे जी, ऐसे लोगों को कैसे पहचानेंगे? उनकी पहचान सरल है बेटा। अगर किसी की बातें तुम्हें भगवान से दूर करें या डराएं, वो स्कॉलर होगा। अगर किसी की बातें तुम्हें भगवान के करीब लाएं और शांत करे तो वो भक्त है। पर ये सब कोइंसिडेंसेस लाइक हैबिटेबल जोन, टिल्ट, चांद, डीएनए एक साथ इतने सारे, ये सिर्फ लक नहीं लगता। तो क्या है ये सब? कोई शक्ति, कोई इंटेलिजेंस, कोई भगवान? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं, जो तुम्हारी मम्मी आज उस कमरे में फील कर रही थी, शायद वो पागलपन नहीं था, शायद वो उस इन्फिनिट इंटेलिजेंस, भगवान से एक मोमेंट का कनेक्शन था जिसने ये सब बनाया। अर्जुन, कल सुबह मम्मी की पूजा में एक बार वहां रुक के देखना, बस ऑब्जर्व करना, कुछ प्रूव मत करना। आज अर्जुन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। उसने सवाल पूछा
सवाल पूछना ये कमजोरी नहीं है, ये सीखने की पहली शर्त है। उसने तुम्हें ये दिमाग दिया, ये क्यूरियोसिटी दी। शायद वो चाहता है कि तुम सुलीती है। तो आपको क्या लगता है, भगवान है या ये सब खुद ही बन गया, या आप अभी भी कंफ्यूज्ड है?